हाँ मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरण एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे 1253 असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2025 की, जो कि उत्तर प्रदेश राजकीय महाविद्यालय में भर्ती आ चुकी है, जो कि यूपीपीएससी के थ्रू वैकेंसी निकलती है। ये असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है और इसमें योग्यता क्या है, हम उस योग्यता पर बात करेंगे। और सबसे पहले हम आपको नोटिफिकेशन दिखाएंगे, फिर उसकी एलिजिबिलिटी पर मुख्य रूप से बात करेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी, बहुत सारे लोगों को एलिजिबिलिटी में कन्फ्यूजन रहता है, तो उसी मुद्दे पर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं आसान तरीके से। सबसे पहले हमें आना है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उत्तर प्रदेश जो है पब्लिक सर्विस कमीशन की। इसे आपने यहाँ पर देखा तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने यहाँ पर है और आप इसमें इसी से ही आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं आप प्रॉपर वे में। जो चीज़ें आपको यहाँ पर दिखेंगी, देखिए नोटिफिकेशन जो यहाँ पर आपको दिखेगा वो नोटिफिकेशन आप यहाँ पर देख पाएंगे। सबसे ऊपर ही नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर दिखता है। ये देखिए नोटिफिकेशन है सबसे ऊपर, आपको ये नोटिफिकेशन यहीं से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं हिंदी और इंग्लिश किसी भी भाषा में। तो यहाँ पर इसे स्क्रॉल करिए, देखिए अप्लाई का और व्यू एडवर्टाइजमेंट का। इसे जैसे ही आप हिंदी या इंग्लिश में जिसमें आप चाहें उसमें आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि ये वैकेंसी शुरू हो चुकी है। इसे देखिए ये यहाँ पर जो है असिस्टेंट प्रोफेसर का गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में जो आ चुका है, और इसकी लास्ट डेट और स्टार्टिंग डेट सभी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन 4/9/2025 से, और यहाँ पर फ़ी पेमेंट और ऑनलाइन लास्ट करेक्शन डेट और बाकी 6/10 यानी 6 अक्टूबर तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। ये एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया गया है। बाकी यहाँ पर सारी चीज़ें दी गई हैं किस किस सब्जेक्ट्स में है। 125 रुपये फॉर्म का जो फीस है वो कितना आपको देना है, 125 रुपये आपको यहाँ पर फॉर्म का फ़ीस देना है। 125 रुपये ही इसका फ़ीस है। और यहाँ पर आप एक चीज़ और पाएंगे, देख सकते हैं कि पूरी डिटेल में सारी चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड कराई गई हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनके लिए ये वैकेंसी आई हुई है, तो यहाँ पर करीब करीब 28 सब्जेक्ट्स हैं। जो सब्जेक्ट्स हैं वो 28 सब्जेक्ट्स हैं जिनमें ये वैकेंसी आई हुई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये डिटेल में यहाँ पर चीज़ें दी गई हैं। तो ये चीज़ें क्लियर कट हैं, आप यहाँ पर समझ सकते हैं, आप प्रॉपर वे में चीज़ों को समझ सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये पूरी की पूरी यहाँ पर दी गई हैं। इसे हम जूम कर देते हैं तो आप इजी वे में देख सकते हैं। बाकायदा बाकी डाउनलोड भी आप कर सकते हैं, जैसे हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, कला, चित्रकला, संगीत, संगीत सितार वादन, संगीत तबला, इतिहास, भूगोल, मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, दर्शन शास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, शारीरिक शिक्षा, सैन्य विज्ञान, गृह विज्ञान। तो यहाँ इसी तरीके से इधर आप बाकी देख सकते हैं जो बची हुई हैं, जिसमें जो है आपको मिलेंगी वाणिज्य, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, गणित, भौतिकी, सांख्यिकी, कंप्यूटर विज्ञान और यहाँ पर जो है पार्शियन। तो ये इस तरीके से आप यहाँ पर जो वैकेंसीज़ हैं उनके बारे में शैक्षिक अर्हता के संबंध में अंतः संबंधित समकक्ष विषय के टर्म्स में यहाँ पर दी गई हैं। और यहाँ पर जो एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन है वो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर बॉटनी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, ज्योग्राफी, इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं किसमें कितनी वैकेंसी हैं, उन्हें आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर टोटल वैकेंसीज बॉटनी में है 79 वैकेंसीज हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसी तरह केमिस्ट्री में 87, कॉमर्स 157, इस तरीके से इंग्लिश में 92। इस तरीके से आप देखेंगे सबसे ज़्यादा आपको कॉमर्स में ही वैकेंसीज नज़र आएंगी, आज जो है 157। बाकी किसी में 4 हैं, किसी में 6 हैं। इस तरीके से टोटल वैकेंसीज 1253 वैकेंसीज आपको मिल जाएंगी। तो ये टोटल वैकेंसीज़ हैं असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के लिए। तो आइए अब इसकी योग्यता पर हम बात करते हैं। देखिए न्यूनतम योग्यता आपकी क्या होनी चाहिए उस पर हम बात करते हैं। जिस सब्जेक्ट में आप भरना चाहते हैं उसके लिए यहाँ पर उदाहरण लेकर हम इंग्लिश का चल रहे हैं, बाकी सामान्य चीज़ें सेम होंगी, उसी तरीके से चलेंगी। यानी अगर आप
इंग्लिश से करते हैं या कोई और से करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं उसकी मास्टर डिग्री में 55% अंक या समकक्ष ग्रेड रहना चाहिए। अगर आप SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो आपको 5% की छूट यहाँ पर दी जाएगी। उसके बाद ये तो आपके पास PG हो गया यानी परास्नातक हो गया, प्लस उसके बाद आपके पास या नेट होना चाहिए। अगर नेट है तो नेट भी कहाँ से, UGC या CSIR द्वारा आयोजित नेट परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, या फिर SLET या सेट जैसी UGC मान्यता प्राप्त परीक्षा है। अगर नेट नहीं है तो आपके पास PhD होनी चाहिए। वो PhD भी वो भी जो है रूल्स के तहत UGC रेगुलेशंस 2009 एंड 2016 के अनुसार प्राप्त की गई हो तो उन्हें नेट और स्लेट या सेट से छूट मिलेगी। तो कुल मिलाकर यहाँ पर क्लियर कट लिखा है, नेट हो या PhD हो तो आप फॉर्म को आप भर सकते हैं। अगर हम संक्षेप में समझने की कोशिश करें तो यह में इंग्लिश चाहिए आपको, यानी उस सब्जेक्ट में PG चाहिए और प्लस 55% नंबर या नेट, इस तरीके से हो गया, या फिर PhD इन इंग्लिश चाहिए और UGC नॉर्म्स के अनुसार नेट से छूट आपको मिल जाएगी। तो कुल मिलाकर आप चीज़ों को समझ गए होंगे। अगर ये योग्यताएं आपके पास हैं तो फॉर्म ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।